Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar from KBCRPM Mokamaghat. Let's continue our topic components of balance of payment. Okay, स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5th यूनिट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टार्ट किया था। बीओपी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बीओपी, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ओके, इसको डिस्कस करते समय मैंने आपको बताया था कि बीओपी क्या है। बीओपी किसी भी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी जो गुड्स सर्विसेज या असेट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनका एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कोई भी कंट्री एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तैयार करता है। ओके, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अकाउंट्स या अकाउंटिंग की टर्म में हम बोलें तो व्हाट इज़ द पर्टिकुलर्स, व्हाट इज़ द आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बीओपी होता है स्टूडेंट, ये 3 कॉलम फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसके फर्स्ट कॉलम में मैंने आपको बताया आइटम्स इंक्लूड रहते हैं, सेकेंड कॉलम क्रेडिट एंट्रीज के लिए होता है, एंड थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स डेबिट एंट्री के लिए रहता है। ठीक है, तो जो आइटम्स या पर्टिकुलर्स के कॉलम में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर करते समय कौन कौन से आइटम्स को, कौन कौन से पर्टिकुलर्स को, कौन कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट्स, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल ट्रांजैक्शंस, यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऑल ट्रांजैक्शंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, इसका मतलब हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर करते हैं, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कोई भी कंट्री जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, उसको बेसिकली जो 2 ब्रॉड ग्रेज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज? फर्स्ट कैटेगरी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट। स्टूडेंट यहाँ पर आपको करंट अकाउंट्स से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको जब बैंकिंग सिस्टम बताया था तो औरली आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट ओपन किए जाते हैं वो 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, और तीसरा टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने करंट अकाउंट मेंशन किया है, इस करंट अकाउंट को आप अकाउंट नहीं समझिए। ओके, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मेट है उसमें जो एंट्री की जाती हैं, उन एंट्रीज़ को हम करंट अकाउंट बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी को हम या फर्स्ट कंपोनेंट को हम कहते हैं करंट अकाउंट, एंड स्टूडेंट सेकेंड कंपोनेंट जो होता है इसका, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ओके, तो कैपिटल अकाउंट को स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसे कवर करेंगे। इस वीडियो में हम केवल करंट अकाउंट यानी कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के या कंपोनेंट ऑफ बीओपी के फर्स्ट कंपोनेंट यानी करंट अकाउंट को
डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये समझते हैं कि करेंट अकाउंट है क्या। अभी मैंने आपको बताया ये करेंट अकाउंट कोई बैंकिंग अकाउंट की तरह अकाउंट नहीं होता है, बल्कि कुछ टाइप्स की एंट्रीज जो बीओपी में की जाती हैं, बीओपी में जो कुछ पर्टिकुलर्स को लिखा जाता है, उन पर्टिकुलर्स के एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट में कौन कौन से पर्टिकुलर या सब पर्टिकुलर्स आएंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा है करंट अकाउंट रिफर्स टू एन अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, करंट अकाउंट रिफर्स टू एन अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस मैंने बताया या तो एक्सपोर्ट होंगे या फिर इंपोर्ट होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। यानी बीओपी फॉर्मेट तैयार करते समय बीओपी में जब हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे पर्टिकुलर्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र या एक्सचेंज ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इन तीन आइटम्स को जब एक ग्रुप में रखा जाता है स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, करेंट अकाउंट कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट refers to an account of BOP in which all transactions of goods, services and unilateral transactions will be recorded for a particular time। यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन की एंट्री जिस ग्रुप में की जाती है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, करेंट अकाउंट कहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, देखिए बीओपी का फर्स्ट कंपोनेंट क्या हुआ, करेंट अकाउंट। ठीक है, और बीओपी का फर्स्ट जो कंपोनेंट है करेंट अकाउंट है, और करेंट अकाउंट में स्टूडेंट तीन तरह के ट्रांजैक्शन ऐड किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये तीन जो पर्टिकुलर हैं, इनको सब कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसे? सब कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट भी लिख दिए हैं। ओके, तो पहला करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट का कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। यानी अगर गुड्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है या गुड्स का इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ये एंट्री कहाँ की जाएंगी स्टूडेंट्स? करेंट अकाउंट में की जाएंगी। और करेंट अकाउंट में डेबिट एंट्री होंगी या क्रेडिट एंट्री होंगी, ये मैंने आपको बताया था। आपको देखना है कि इन ट्रांजैक्शन से मनी का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ओके, यानी जो फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन एक्सचेंज का, यानी हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका सबसे मेजर पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्रेडिट साइड एंट्री कौन सी होगी? डेबिट साइड। तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो मैंने आपको कल ही बताया उसे क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट कहा जाएगा। और जब आप इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो आप कुछ ना कुछ उसे
जो सेकंड पार्टी है उसको कुछ ना कुछ आप मनी पेमेंट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं तो मनी पेमेंट करेंगे। तो क्या होगा, मनी का आउटफ्लो होगा ना, आपके कंट्री से मनी दूसरे कंट्री में जाएगी, आउटफ्लो ऑफ द मनी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आउटफ्लो है तो मैंने आपको बताया था ये किधर, डेबिट साइड एंट्री होगी, नेगेटिव एंट्री होगी, क्योंकि आपके पास से पैसा बाहर जा रहा है, तो ये डेबिट साइड एंट्री होगी। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वही लिखा है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और अगर गुड्स का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको मनी अर्न होगा, मनी रिसीव होगा। तो क्या हो रहा है, मनी का इनफ्लो हो रहा है, अदर कंट्री से मनी हमारे कंट्री में इन कर रही है, एंट्री कर रही है, इनफ्लो कर रही है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी ट्रांजैक्शन से मनी हमारे कंट्री में इनफ्लो होती है स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ, हमारे क्रेडिट अकाउंट में एंट्री की जाएगी। यानी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जो भी मनी आपको रिसीव होगा वो क्या होगा, क्रेडिट साइड इन बीओपी एंट्री की जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे ही करंट अकाउंट का स्टूडेंट जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिस तरह से गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है स्टूडेंट, ठीक वैसे ही सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, पेमेंट फॉर परचेजिंग सर्विसेज, फिर पेमेंट कर रहे हैं आप, सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, मनी पेमेंट करेंगे, यानी हमारी कंट्री से मनी आउटफ्लो होगा। तो आप सर्विस परचेज करने के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो सारी की सारी एंट्री स्टूडेंट बीओपी में कहाँ होंगी, डेबिट साइड होंगी। लेकिन आप अगर सर्विसेज को किसी अदर कंट्री को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं स्टूडेंट, देन दीज एंटर्ड इन द, दीज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड इन द बीओपी। अगर आप अपनी सर्विसेज को दूसरे कंट्री को सेल कर रहे हैं तो ये एंट्री कहाँ की जाएगी स्टूडेंट, बीओपी के क्रेडिट साइड एंट्री की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी सिंगल साइड ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कल दिया था गिफ्ट्स का, गिफ्ट्स बताए थे मैंने, ग्रांट्स बताए थे, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म मैंने और बताई थी आपको, रेमिटेंसिस, रेमिटेंसिस बताए थे। रेमिटेंसिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं या आपका कोई भाई बहन है जो यूएसए में जॉब कर रहा है, ठीक है, यूएसए में जॉब कर रहा है, हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर है यूएसए में जॉब कर रहा है, और जब यूएसए में जॉब करते समय उसे सैलरी मिलती है, तो अपनी सैलरी का एक पार्ट वो इंडिया में जो उसकी फैमिली रह रही है, अपनी सैलरी में से इंडिया में जो उसकी फैमिली रह रही है, इस फैमिली के लिए अपनी इनकम में से कुछ पैसा इस फैमिली के लिए सेंड कर देता है। तो इस ट्रांसफ़र को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रेमिटेंसेस कहा जाता है। क्या कहेंगे, रेमिटेंस। यानी कोई भी इंडियन रेजिडेंट अब्रॉड जाके वहाँ फैक्टर इनकम अर्न करता है और वो इनकम अपने कंट्री को भेजता है, तो उस ट्रांसफ़र इनकम को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, रेमिटेंस कहा जाएगा। और ये रेमिटेंसेस कैसे होते हैं, सिंगल साइड होते हैं। वहाँ किसी दूसरी कंट्री से किसी हमारे इंडियन पर्सन ने अपनी फैमिली के लिए पैसा भेजा है, तो कभी अदर कंट्री उस पैसे के लिए रीपेमेंट का क्लेम नहीं कर सकती, इसलिए ये सिंगल साइड होते हैं। और सिंगल साइड जितने भी पेमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ, हमारे बीओपी के क्रेडिट एंट्री में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर कोई इंडियन किसी अदर कंट्री से अपनी कंट्री में मनी ट्रांसफ़र करवाता है तो उस मनी ट्रांसफ़र को रेमिटेंस कहा जाता है, और ऐसे रेमिटेंसेस की एंट्री बीओपी के क्रेडिट अकाउंट में होगी। सेम उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर कोई फॉरेनर
इंडिया में आता है, यहाँ पर मनी अर्न करता है और उस अर्न मनी को अपने कंट्री में भेजता है, तो वो भी रेमिटेंसेस होंगे, लेकिन हम उन रेमिटेंसेस को अपनी कंट्री से बाहर सेंड कर रहे हैं, वो रेमिटेंसेस हमारी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, यानी आउटफ्लो हो रहा है। इसलिए ऐसे रेमिटेंसेस जो इंडिया से किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, उनकी एंट्री स्टूडेंट कहाँ होती है? डेबिट साइड ऑफ बीओपी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन इनफ्लोज in the country, then it is recorded on credit side, and if unilateral transfer outflows from country, then it recorded on debit side of BOP। यानी अगर हमें रेमिटेंस रिसीव हो रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी, और अगर हमारे कंट्री से रेमिटेंसेस बाहर जा रहे हैं तो वो डेबिट साइड एंट्री हो जाएगी। ओके, ठीक। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो फैक्टर इनकम है, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट, 3 कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकंड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। थर्ड, रेमिटेंसेस और यूनिलेटरल ट्रांसफर। एंड फोर्थ क्या है स्टूडेंट? फैक्टर इनकम है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए फैक्टर इनकम मीन्स, मान लीजिए कोई इंडियन है और वो किसी यूएसए की कंपनी में अपना मनी इन्वेस्टमेंट करता है। जब मनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हैं? तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट अब्रॉड की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो उसे जो भी फैक्टर इनकम रिसीव होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे क्रेडिट साइड में, बीओपी के क्रेडिट साइड में एंट्री कर ली जाएगी। ठीक वैसे ही कोई फॉरेनर किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी में आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसे भी कुछ ना कुछ फैक्टर इनकम अर्न होगी स्टूडेंट्स, और ये फैक्टर इनकम हमारे बीओपी के डेबिट साइड एंट्री कर ली जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ वही लिखा है स्टूडेंट, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ कंट्री और रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, and पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। अगर हम किसी दूसरे कंट्री को फैक्टर इनकम पेमेंट कर रहे हैं तो वो कहाँ एंट्री होगी स्टूडेंट? डेबिट साइड ऑफ बीओपी में एंट्री हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे इस वीडियो में कंपोनेंट ऑफ बीओपी को डिस्कस करते हुए बीओपी का फर्स्ट कंपोनेंट आपसे डिस्कस कर लिया, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के भी मैंने आपको सब कंपोनेंट डिस्कस कर लिए। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट में जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? और कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट्स की बात करें तो मैंने करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस किए स्टूडेंट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड मैंने डिस्कस किया यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, एंड फोर्थ आपके साथ डिस्कस किया फैक्टर इनकम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीओपी के बीओपी का फोर्थ कंपोनेंट है स्टूडेंट, बीओपी का जो फोर्थ कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को, फोर्थ नहीं, सेकंड कंपोनेंट जो है बीओपी का, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप ये वीडियो देखिए, इन करंट अकाउंट और करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है इस वीडियो को देखते समय या कंपोनेंट्स को समझते समय, आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, ठीक है। मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न सॉल्व करूँगा।
ओके, थैंक यू।